रावलपिंडी में डाकुओं की गाड़ी छीनने की कोशिश डॉल्फिन फोर्स ने नाकाम बना दी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार। गोलियां लगने से एक शहरी जान से गया, खातून जख्मी हो गई। मुल्जिमान की ताक़ुब करने वाले अहलकारों को कुचलने की कोशिश, एक अहलकार जख्मी हो गया। मुल्जिमान इस्लामाबाद में दाखिल होते ही दूसरी गाड़ी छीनकर जंगल में रूपोश हो गए। मानसहरा में हौलनाक हादसा, गाड़ी खाई में जा गिरी। खवातीन समेत 6 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए। कराची सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। दाखिली दरवाजे, दुकानें, गाड़ियां, सबको आग लगाई। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। M9 मोटरवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बहाल करा दिए। अब माइनस पीपल्स पार्टी PDM में बाकी जितनी जमातें रह गई हैं जो कहती थी कि इस्तीफे देने चाहिए, अब आप लोग क्यों नहीं देते इस्तीफे? जी, क्योंकि अब लाएमल दूसरा होगा। अब एक बड़ी जमात बैठी रहेगी वहां पर, तो 162 इस्तीफों का असर और होता है, 100 इस्तीफों का असर और होता है। शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफों के मामले पर बेबसी का इजहार। बोले, पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात असेंबली में बैठी होगी तो इस्तीफों का कोई फायदा नहीं, नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। क़यादत और वज़रा करप्ट हों तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, निचले तबके के सरकारी मुलाजिमीन रिश्वत ले तो शहरियों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। रिश्वत इतनी आम हो गई कि शहरी इसे टैक्स समझते हैं। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई। लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ, गूंगे नहीं है, इसलिए कि वो पता नहीं क्या क्या फिर अभी जो शुरू होंगे ना उनके पीछे लोग, वो देखिएगा आप लोग। तासुब बरतने के इल्जामात, सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने। सिंध के लिए कोई नई स्कीम नहीं रखी गई, हमारे साथ ऐसा ना करो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाक से गिले शिकवे करने लगे। बोले, 3 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत से वफाक का कोई राबता भी नहीं। पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, उससे स्विट्जरलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले, उससे दुबई के अंदर टावर भी खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या कहाँ दुनिया में, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। ये वो वजीर आज़म है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। कब तक सिंध कार्ड खेलोगे? असद उमर का वजीर आला सिंध को करारा जवाब। बोले, माजी में सिंध को जितना पैसा मिला उससे बैरून मुल्क जायदादें बना ली गई। 50 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, सूबे के अवाम पर 1 रुपया नहीं लगा रहे और तासुब का इल्जाम इमरान खान पर लगाते हैं। वजीर आला सिंध पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। इमरान खान लकी आदमी है, उसका स्टार बुलंद है। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको ऐसी निकम्मी अपोजिशन मिली जिसका कि ये मसला और है। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। नवाज शरीफ गोली देकर गए, इमरान खान को दुख है, मगर शहबाज शरीफ को जाने से रोक दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद दिल की बातें करने लगे। बोले, ऐसी नालायक अपोजिशन आज तक नहीं देखी, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर आजम इमरान खान को मुकद्दर का सिकंदर करार दिया। PMLN ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी और अपोजिशन जमात ने भी ये राब्ता नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको ले तो आई है, सहारा जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रहा है वो वजह बन रहा है पॉलिसीज की, जिनकी वजह से मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। हुकूमत गिराने के लिए फौज से कोई राबिता नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने एस्टेब्लिशमेंट से राबितों की तरदीद कर दी। बोले, बिलावल का बयानिया सियासी तौर पर फायदेमंद नहीं हो सकता। नून लीग का मकसद शफाफ इलेक्शन है। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शनिस्तान बना दिया, वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान अहमद नियाज़ी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी करप्शन करने वाले शख्स का नाम इमरान अहमद नियाज़ी है। ये उस वक्त राज खुलेगा जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट सामने आएगी। ताजिरों का दबाव काम कर गया। सिंध हुकूमत ने कारोबार का दौरानिया 2 घंटे बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया। वैक्सीनेशन लाजमी करार, सर्टिफिकेट चेक होंगे। सिंध कोरोना टास्क फोर्स ने SOPs के तहत सलून, जिम्स, साहिल और पार्क्स खोलने की भी मंजूरी दे दी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक होगी। 2 हफ्ते बाद आउटडोर शादियों की इजाजत भी दी जाएगी। नवी जमात से यूनिवर्सिटी तक तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं स्कूल खोलने हैं तो तमाम अमले को वैक्सीनेशन करवाना होगी। स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखें।